हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो जियान हैं आप। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीआई कॉलिंग की। कैसे हम एपीआई कॉल करके इंटरनेट से लाइव डेटा निकाल सकते हैं, और एपीआई कॉलिंग की हेल्प से हम बनाएंगे अपना एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेदर ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले समझते हैं कि एपीआई का मतलब क्या होता है। तो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है कि वेबसाइट्स से अगर हमें डेटा उठाना है तो हम एपीआई की हेल्प से उठा सकते हैं। मतलब, तो एपीआई का मतलब क्या है? एपीआई वेबसाइट की ही एक ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फैच कर सकते हैं। और जो डेटा हमें फैच होके मिलता है वो होता है लाइव डेटा। ठीक है। तो एपीआई की हेल्प से हम लाइव डेटा निकाल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक बनानी है वेबसाइट न्यूज़ की। अब मैं बैठ के ये तो करूँगा नहीं कि डेली मैं न्यूज़पेपर देखूंगा एंड वहाँ से जाके एक एक हेडलाइन को मैं खुद से मैन्युअली टाइप करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो खुद से मैन्युअली एक एक न्यूज़पेपर से उठा के मैं टाइप करूँगा, उससे बेटर मैं उठा लूँगा यहाँ से न्यूज़ की एपीआई। तो हम न्यूज़ की एपीआई हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। एंड उससे हम जो भी डेली की लेटेस्ट न्यूज़ होंगी उनको हम फैच हम कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें अपनी वेबसाइट में या अपनी एप्लीकेशन में यूट्यूब की वीडियोस दिखानी है, यूट्यूब का डेटा लेके आना है, तो उसके लिए भी हम यूट्यूब की जो एपीआई है हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें खुद का म्यूज़िक प्लेयर बिल्ड करना है, म्यूज़िक प्लेयर, अब सॉन्ग्स कहाँ से आएंगी? ठीक है। अब जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा सावन, स्पॉटिफाई, अब इन पे जो म्यूजिक है वो कहाँ से आता है? अब ऐसे तो है नहीं, ये एक एक जो लेटेस्ट म्यूजिक है उसको उठा के डाउनलोड करते होंगे एंड डालते होंगे। जो भी लेटेस्ट म्यूजिक आएगा उसको डाउनलोड करके डालेंगे। ऐसा करेंगे तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्या करते हैं, ये सॉन्ग्स की जो एपीआई है वहाँ से डेटा उठाते हैं। ठीक है। एंड वहाँ से जो भी लेटेस्ट सॉन्ग है वो इनको मिल जाती है। तो मतलब आपको अपनी वेबसाइट में या ऐप में अगर आपको लाइव डेटा शो करना है, लाइक जैसे हमारे मोबाइल में शो होता है टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर एंड वेदर। ठीक है। अब ये भी कहाँ से आ रहा है? ये भी एपीआई के थ्रू ही आ रहा है, क्योंकि हमारे फ़ोन में कोई थर्मामीटर तो लगा नहीं है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आज का टेम्परेचर क्या है। तो वो भी एपीआई कॉल लगाता है ना। ऐसे ही वेदर की एपीआई होगी, है ना। तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ से वो डेटा लेके आएगा एंड उसको शो कराएगा। तो इसी एपीआई कॉलिंग का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन। जैसे एपीआई है, अब मुझे इससे डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है रिक्वेस्ट, कि सबसे पहले रिक्वेस्ट को हम भेज देंगे, सेंड रिक्वेस्ट। ये मेरा यूज़र है, ये क्या करेगा, एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा सबसे पहले, एंड बदले में लेके आएगा क्या, रिस्पॉन्स। बदले में लेके आएगा क्या, रिस्पॉन्स। एंड उस रिस्पॉन्स की हेल्प से ही हम डेटा निकाल पाएंगे। अब चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको वीएस कोड पे लेके चलता हूँ। तो हम वीएस कोड में जाके एक न्यू फाइल बनाएंगे weather.py के नाम से। अब देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे import requests। ये क्या है? ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है। एंड इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले पाइथन में। तो उसके लिए आप जाते हो अपने सीएमडी में, अगर आपके पास विंडोज़ है, और आप जाओगे टर्मिनल में अगर आपके पास मैक ओएस है। ठीक है। अब जाएंगे अपने टर्मिनल में एंड यहाँ लिखूँगा pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। अब ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो पिप इंस्टॉल एक कमांड है, एंड इसकी हेल्प से आप पाइथन में आप किसी भी लाइब्रेरी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर किसी लाइब्रेरी को आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप सिंपल लिखो पिप अनइंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। ऐसा करके आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। अभी पूछ रहा है कि अनइंस्टॉल करना है, नहीं, मैं तो नो कि मुझे रिमूव नहीं करना। तो PIP की फुल फॉर्म होती पाइथन इंडेक्स पैकेज। अब वापस से आते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कौन सी कमांड थी, पिप इंस्टॉल
रिक्वेस्ट, यानी लाइब्रेरी का नेम आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब चलना है हमें क्रोम पे, ठीक है। तो पहले क्रोम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे वेदर API, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है www.weatherapi.com, इस पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे साइन अप पे। अब सबसे पहले यहाँ डाल दूँगा अपनी ईमेल आईडी, इसको मैं कंफर्म कर दूँगा एंड पासवर्ड डाल दूँगा एंड लास्ट में क्या कर देंगे साइन अप। अब ये मेरे को बोल रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो हम जीमेल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे वेदर API पे जाएंगे एंड इस लिंक पे क्लिक करके हम वेरीफाई कर देंगे अपनी मेल को, ठीक है। अब लॉगिन पे जाएंगे, अब यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। अब क्या है, अब ये इंटरफेस है। अब क्या करना है, ये है हमारी API की एंड इसके बिना आप यहाँ से डेटा नहीं ले सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ के हम लिखेंगे API की इक्वल्स टू एंड पेस्ट कर देंगे इसको। तो ये है हमारी API की। अब इसके बाद क्या है, इस API की हेल्प से मेरे को डेटा फेच करना है। अब मैं डेटा फेच कैसे करूँगा, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कहीं ना कहीं API एक्सप्लोरर, इस पर हम जाएंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे अपनी API की, ठीक है। एंड इसके बाद प्रोटोकॉल HTTP या HTTPS, तो जैसे मैं जाऊँगा HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये थोड़ा सिक्योर होता है बस, ठीक है। अब फॉर्मेट जेसन, तो जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, क्योंकि जो वेबसाइट है वो जनरली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनती है, ठीक है। तो वेबसाइट में अगर आपको की और वैल्यू का पेयर मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे जेसन एंड पाइथन में उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्शनरी। अब आ जाओ, अब नीचे लिखा है क्यू, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सिटी का नेम डाल सकते हैं, इसमें हम किसी सिटी का पिन कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे एक पैरामीटर और है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर पहला पैरामीटर था जिसमें हमें एक सिटी का नेम डालना है, नीचे एक पैरामीटर और है कि आपको टेम्परेचर के साथ क्या आपको AQI भी चाहिए। अगर आपको AQI भी चाहिए आप क्लिक कर दो येस पे एंड आप जाओ यहाँ पे शो रिस्पॉन्स। तो जैसे शो रिस्पॉन्स पे जाऊँगा, यहाँ पे क्या आया, पहले लिखा है कॉल, कॉल में एक एड्रेस आ रहा है। अगर इस एड्रेस को कहीं ओपन करूँ तो ये मुझे डेटा दे रहा है, ठीक है। अब यही डेटा मुझे पाइथन से निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पाइथन के थ्रू डेटा फैच करने के लिए मुझे चाहिए होगा ये वाला URL। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये है मेरा URL, इसमें जाके पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे सिटी भी आएगा। अभी तो मैंने यहाँ पे लंदन लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखो, सिटी। अब सिटी कहाँ से आएगा, हम लिखेंगे सिटी इक्वल्स टू इनपुट एंटर सिटी, तो सिटी का नेम एंटर कर देंगे और यहाँ लगा देंगे F फॉर फॉर्मेट। अब ये API की भी यहाँ नहीं डालेंगे, इसके लिए भी क्या लेंगे, API की, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया है वो, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इस URL पे हमको रिक्वेस्ट भेजनी है और रिस्पॉन्स लेके आना है। तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पर डाल देंगे URL, बदले में आ जाएगा क्या, रिस्पॉन्स। क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स। अब प्रिंट करते हैं हम रिस्पॉन्स को। तो जब हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करा देंगे यहाँ से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंडिया, तो जब हम इंडिया लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये उठाएगा दिल्ली। ये मेरे को डेटा किसका देगा, दिल्ली का देगा। क्योंकि आप यहाँ पे जाके देखो वेबसाइट पे, तो जब मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा लंदन, तो मुझे किसका दे रहा है, यहाँ पे लोकेशन में लंदन लिखा आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने डाल दिया दिल्ली, ठीक है, या फिर मैंने डाल दिया जैसे इंडिया डाल दिया, इंडिया, शो रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो बदले में नीचे जाऊँगा तो मुझे न्यू दिल्ली का डेटा देगा। तो मतलब इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, तो मुझे बाय डिफॉल्ट दिल्ली का डेटा देगा। अब यही डेटा मुझे पाइथन से निकालना है। आ जाओ, इतना हो गया, रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब रिस्पॉन्स में क्या लिखा है, 200, ये है इसका स्टेटस कोड। जैसे अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ लिखोगे API कॉलिंग स्टेटस कोड, इतना लिखोगे तो बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं। तो इसमें 200 का मतलब क्या होता है, 200 का मतलब है ओके, ये मतलब रिक्वेस्ट गई है और रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, एंड आपको डेटा मिल चुका है। एंड बाकी उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सक्सेस। बाकी सब में क्या है, 401, 403, 404, 405 एरर, किसी में क्लाइंट एरर, किसी में सर्वर एरर।
तो यहाँ डेटा आपको नहीं मिलता, लेकिन स्टेटस कोड अगर 200 है तो डेटा मिल गया। साथ में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन भी लगा देंगे। इसको पहले कमेंट करता हूँ, मैं लिखूँगा इफ़ अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर ये 200 है तो ही मैं डेटा निकालूंगा। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो जो जेसन की फॉर्म में जो डेटा था वो मुझे मिल जाएगा यहाँ। वो पाइथन में आते ही क्या, वो डिक्शनरी बन गया। तो डेटा को प्रिंट करते हैं एक बार, आओ प्रिंट करते हैं। तो मैंने इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करा दिया एक बार, यहाँ लिखा मैंने इंडिया, तो ये डेटा मुझे मिल रहा है। अब इसी के अंदर छुपी हुई है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमको निकालनी है क्लिक करके। चलो निकालते हैं। तो उसके लिए क्या है, वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे यहाँ आ गए हम, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें जो एड्रेस मिल रहा था ये नीचे, इसको हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था, तो हमको ये डेटा यहाँ मिल गया। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो पहले ऊपर जाओ इस बटन पे, ऑपरेटिव प्रिंट पे। अब इस तरीके से आ, अब मैं यहाँ से चीज़ें निकाल सकता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं जाऊँगा लोकेशन के अंदर। लोकेशन के अंदर जाएंगे तो लोकेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे सिटी इक्वल्स टू, मैं लिखा डेटा के अंदर गया, यहाँ गया मैं लोकेशन के अंदर। अब लोकेशन के अंदर भी क्या है, देखो ये क्या डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर भी क्या है, डिक्शनरी है, नेस्टेड डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी। तो लोकेशन के अंदर से मैं क्या निकाल लूँगा, नेम। तो ऑलरेडी मैं डिक्शनरी पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको पता ही है ना। तो की डालते हैं, बदले में वैल्यू मेरे को मिल जाती है। अब इतना कर लिया, साथ में क्या निकालना है मेरे को, टेम्परेचर, कि आज का जो करंट टेम्परेचर है वो क्या है, वो भी डिग्री में या सेल्सियस में, मैं निकालूंगा सेल्सियस में। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जाओ, नीचे एक और क्या है की है, करंट के नाम से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम करंट। हमने करंट लिखा। अब इसमें क्या, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये रहा, कॉपी किया एंड यहाँ जाके हमने इसको डाल दिया, सिंपल। इतना करने के बाद अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ क्या आता है, कोड को एग्जीक्यूट करके। मैं लिखा दिल्ली। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल रहा है मुझे, ये मेरे को बोल रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, -8.1 डिग्री सेल्सियस। अब क्या ये सही है गलत है, एक बार चेक करते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली, ठीक है, और मैं कह दूँ शो रिस्पॉन्स, तो देखो ये जो दिल्ली लोकेशन है ये कहाँ की है, कनाडा की। अब कनाडा में भी दिल्ली नाम से एक जगह है, ठीक है, तो ऐसे नहीं आएगा ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इंडिया। अब दिखाएगा इंडिया के अंदर कहाँ की, न्यू दिल्ली, 14.4 डिग्री सेल्सियस, ये अभी का टेम्परेचर करंट। तो हमने टेम्परेचर निकाल लिया। अब आप चाहे तो इसमें से आप टेम्परेचर के अलावा आप विंड स्पीड भी निकाल सकते हैं, माइल्स पर आवर में या फिर किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। विंड डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो जब मैंने इतना सब सिखा दिया तो ये तो आप कर लोगे। अब निकालते हैं AQI। तो जैसे AQI कहाँ से आएगी, यहाँ से, एयर क्वालिटी से। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। अब AQI कहाँ मिल रही है, देखो लोकेशन यहाँ शुरू होके यहाँ बंद होगी, ये भी यहाँ शुरू होके अभी के इस ये यहाँ बंद हो गया, ठीक है। अब करंट के अंदर जाना पड़ेगा। करंट के अंदर मेरे को मिलेगा क्या, एयर क्वालिटी, ये रहा यहाँ पे। तो करंट के अंदर क्या मिलेगा, एयर क्वालिटी। तो हम इस पे जाएंगे, कॉपी, एंड इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड इसके अंदर भी कहाँ जाना पड़ेगा हमें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, CO का लेवल, NO2 का लेवल, O3 का लेवल, SO2 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमारे काम का है, ये रहा US EPA इंडेक्स, इससे होता है सब कुछ डिसाइड, ठीक है। तो हम निकालेंगे US EPA इंडेक्स। अब इसको प्रिंट कराते हैं। अभी सेल्सियस में नहीं आता, इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, AQI, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा इंडिया, ठीक है, तो AQI क्या आ गई 4। अब क्या है, जो ये US EPA इंडेक्स है, इसके लिए कंडीशन है, अगर US
EPA इंडेक्स जो है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 4, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वेरी पुअर। ठीक है, तो मतलब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि दिल्ली की हवा में क्या है, जहर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी दे सकते हैं इसकी जगह कि यहाँ लगा दो आप इफ़, क्या लगा दो, इफ़, कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है तो प्रिंट कर दो डेंजर, डोंट गो आउटसाइड। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे हेल्दी AQI। बस, अब चलाते हैं इसे, अब देंगे इंडिया, तो देखो क्या बोल रहा है कि दिल्ली क्या जहरीली है, बाहर मत जाओ आप। तो ये हमारा हो गया। इसमें बस एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ऊपर जाके आप डॉट रिप्लेस लगा के जहाँ भी स्पेस दोगे उसको आप इस प्लस से रिप्लेस कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि मैंने लिखा अगर दिल्ली लिख दिया और इंडिया लिख दिया तो जो मेरा URL होता है इसके अंदर कभी स्पेस नहीं आ सकता यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिटी डाल रहा हूँ तो स्पेस को हटा के मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, अभी काम करेगा सही एकदम और मेरे को देगा सब निकाल के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं सिखाऊंगा कैसे आप इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल की हेल्प से।